गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम का पहला और नंबर 1 वेब न्यूज चैनल, जहां दिखाई जाती हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, ये स्लोगन दिया भारत की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी भारती एयरटेल ने। लेकिन अब भारती एयरटेल के नई पॉलिसी के बाद उनके जो चैनल पार्टनर्स हैं, यानी कि जितने भी एयरटेल स्टोर्स आप देखते हैं, उन एयरटेल स्टोर्स को जल्द ही ये कंपनी बंद करने वाली है। इसकी वजह से आज देश के 9 राज्यों के एयरटेल स्टोर संचालक गुरुग्राम में एयरटेल के हेड ऑफिस पर इकट्ठा हुए और वहां पर उन्होंने कंपनी की इस पॉलिसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल एयरटेल कंपनी एक नई पॉलिसी लेकर आ रही है कि अब जितने भी उन्होंने चैनल पार्टनर्स बनाए थे, उन स्टोर्स को बंद करके अब कंपनी अपने स्टोर्स खोलेगी और वहां पर अपने तौर पर ही वो सारी सेवाएं लोगों को देंगे। जिसका विरोध करने के लिए ये सैकड़ों की संख्या में एयरटेल स्टोर संचालक वहां पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि पिछले 15 सालों से ये लोग एयरटेल स्टोर खोलकर एयरटेल की बेहतर से बेहतर सेवा दे रहे हैं लोगों को, और ऐसे में अचानक ही उनको ये स्टोर बंद करने के फरमान सुना दिए गए, जिसकी वजह से अब उनके ऊपर रोजगार का संकट आ गया है। इन संचालकों का कहना है कि जब से 2G सर्विस देश में आई है, 2G, 3G, 4G, तो 5G में इनका साथ एयरटेल ने क्यों छोड़ दिया? क्या अब एयरटेल के लिए इनका साथ जरूरी नहीं है? हमारे विशेष संवाददाता योगेश कुमार ने 9 राज्यों से आए एयरटेल स्टोर संचालकों से बातचीत की। क्या है उनकी समस्या, वो जरा सुनिए। इस वक्त मैं गुरुग्राम के उद्योग विहार इलाके में बने एयरटेल हेडक्वार्टर के सामने हूं, जहां इंडिया के अलग अलग इलाकों से चैनल पार्टनर जो आपने मिनी स्टोर अपने इलाकों में देखे होंगे, उनके जो मालिक हैं वो यहाँ पर आए हैं। मुद्दा ये है कि अब उनसे जो पार्टनरशिप है वो छीनी जा रही है। तकरीबन 20 साल से ये अलग अलग जो स्टेट के लोग हैं वो 20 साल से वो काम कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों से यहाँ चैनल पार्टनर मौजूद हैं और वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं कि एयरटेल ने जिस तरह से उनकी IDs ब्लॉक कर दी हैं, वो अब आगे इनसे बिजनेस नहीं करना चाहते। ऐसे में इनके परिवार के ऊपर रोजी रोटी का संकट छाया हुआ है और इसी की गुहार लेकर आज गुरुग्राम के हेडक्वार्टर में आए हुए हैं और एयरटेल की बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं और उनसे गुहार लगा रहे हैं कि जो एयरटेल के मालिक हैं भारती मित्तल, उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी एक बार बातचीत करनी चाहिए, उनको इस तरह से नकारा नहीं किया जाना चाहिए। तकरीबन 20 साल से, यानी कि अब जब से 2G की सर्विस जो है टेलीकॉम कंपनी ने स्टार्ट की थी, तब से इनका पार्टनरशिप वहाँ पे चल रहा था। अब ऐसे में अचानक उनसे ID ब्लॉक करने के लिए कह दिया गया। अब इनको चिंता सता रही है कि किस तरह से आगे व्यापार करेंगे। जो लाखों करोड़ों रुपए की जो पूरी जीवन की कमाई इन्होंने इस बिज़नेस में लगा दी थी, तो आगे किस तरह से वो बिज़नेस करेंगे। तमाम जो चैनल पार्टनर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस एसोसिएशन के जो प्रधान हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या है मुद्दा, कब से शुरुआत हुई इसकी? ये मुद्दा तो एफआर बंद करने का है इनका, और 2 महीनों से कुछ चैनल पार्टनर को नोटिस दे के बंद कर रहे हैं। कुछ अपने उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में बंद भी कर दिए हैं। हमारे पंजाब में वर्बली हम लोग को बोला जा रहा है कि आपके स्टोर बंद किए जाएंगे, कंपनी के ओन आउटलेट ही खोलेंगे। तो हम लोग कोई 20 साल से, कोई 15 साल से, कोई 18 साल से जुड़ा हुआ, हम लोग का परिवार ही इनके भरोसे चल रहे हैं और आज हम लोग को धक्का दे रहे हैं कि कारण क्या मानते हैं सर, किस वजह से आप मनाही की जा रही है? 20 साल से आप बिजनेस कर रहे हैं के साथ। ये तो कोई पता ही नहीं किस लिए, कोई चीज़ बोलते नहीं है, बस बोलते हैं सेंटर की कॉल है, स्टेट के बोल देते हैं सेंटर की कॉल है, सेंटर वाले बोल देते हैं नहीं स्टेट की है। लेकिन हम लोग को कोई क्लियर मैसेज नहीं दे रहे कि किस लिए बंद कर रहे हैं। जैसे 4G तक का सफर तय किया, अब 5G आने वाला है और फिर पार्टनर्स को क्यों साथ छोड़ रहे हैं? सर, कंपनी चाहती है कि वो जितना भी हमने 10 साल 11 साल से अपनी दुकान चलाई, वहाँ पर कस्टमर का बेस स्थापित करा, सर्विसेज दी। आज वो हमारे स्टोर के साथ कंपनी अपना स्टोर स्थापित करना चाहती है और हमारा बंद करना चाहती है, ताकि जो हमने बेस बनाया है कंपनी का, वो सारा बेस हमसे ले लिया जाएगा, हमको रोड पे ला दिया जाएगा, हमको कुछ नहीं दिया जाएगा। हमें साफ बोल दिया है कि हम आपको 15 दिन का नोटिस देंगे बंद करने का और उसके बाद हम आपको छोड़ देंगे। हम अगर 10-11 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमें कुछ नहीं, हमने ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी के 10-11 साल यहाँ पर दे दिए, हम कहाँ जाएँ? बताइए, हमारे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएँ? हमें कुछ और नहीं आता, कहीं और। अभी कोरोना का टाइम है, धंधा कहीं और करेंगे कैसे? हर जगह इतनी मंदी का दौर है और आज भी हम 50% धंधे के साथ चल रहे हैं अभी फ़िलहाल, और उसमें भी हम गुजारा करने के लिए तैयार हैं। पर कंपनी कह रही है आप 50% नहीं, आपको हम 0 कर देंगे। क्यों? हमसे क्यों 0 किया जा रहा है? हम गुजारा करने के लिए तैयार है, अपनी दाल रोटी के लिए तैयार है। हम ये नहीं कह रहे हमें, पर उतना भी नहीं किया जा रहा हमसे, तो हम कहाँ जाएंगे?
इंडिपेंडेंट वुमेन भी हैं जो तकरीबन 15 साल से एयरटेल के साथ जुड़ी हुई हैं और अपना स्टोर खोलकर अब तक गुजर बसर कर रही थी। मैम, किस तरह से आपको नोटिस आया, क्या कुछ बात हुई एयरटेल के जो अधिकारी हैं उनसे क्या बात हुई? सर हमारे पास 4 अगस्त को इन्होंने एक अपना FRM भेजा और उन्होंने बोला कि आपका स्टोर इस मंथ क्लोज़ हो जाएगा। हमें मतलब सुनकर इतना स्ट्रेंज लगा कि एकदम से 5 ईयर से जो हम इनके लिए काम कर रहे हैं, मतलब कुछ उसका कोई वैल्यू नहीं है। इन लोगों ने फिर हमें 18 तक एक नोटिस सेंड कर दिया, लीगल नोटिस। हालांकि हमने कोई क्राइम नहीं किया है सर, हम लोगों ने इनके लिए काम किया है, ये हमें लीगल नोटिस सेंड कर रहे हैं। लीगल नोटिस इशू करने के बाद हम लोगों ने मेल पे रिक्वेस्ट की। मेरी 10 साल की बच्ची है, मैंने इतना रिक्वेस्ट किया कि सर हमारे पास अर्निंग सोर्स नहीं है, मेरा केवल यही अर्निंग सोर्स है, मुझे खुद को जॉब करना पड़ता है, मैं खुद इसके लिए काम कर रही हूँ, तो आप हमारा घर ना छीनें। हमारा घर भी मतलब इसी से चल रहा है। हम लोगों ने, मैंने इतनी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की इनसे ईमेल आईडी पर, बट इनका कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया। इवन बाद में अगर रिस्पॉन्स के तौर पे इन्होंने एक लीगल नोटिस इशू कर दिया मुझे कि मैडम आपका स्टोर तो बंद हो रहा है और ये FR चैनल की पॉलिसी है, नेशनल लेवल पर है। इनके पास और कोई जवाब नहीं था देने को। लेकिन सर मेरा ये सही बताऊं तो आपको रियली अर्निंग सोर्स सिंगल है, मेरे पास इसके अलावा कोई सोर्स नहीं है जो हमारा घर चल जाए। फाइनेंशियल लेवल पर अगर बात करूं तो कितना नुकसान अब आपको उठाना पड़ेगा? सर सही बताऊं तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। अभी पैंडेमिक का टाइम है, अभी ऐसे ही गवर्नमेंट कह रही लोगों की मदद करो, यहाँ एयरटेल हमसे रोजगार छीन रही है। इनफैक्ट देखो मैं लिख के भी लाया हूँ कंपनी के बिहाफ पे, मैं पिछले साल काफ़ी टाइम से कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। पैंडेमिक के टाइम पे कंपनी ने कोई सपोर्ट नहीं की, कहने के लिए कंपनी कहती है मैंने बहुत सपोर्ट किया, कोई सपोर्ट नहीं की। हमारा फ्रेंचाइजी हमारा जो क्राइसिस है बिल्कुल ही चला ख़त्म हो गया। मैंने कंपनी से बात भी किया कि मुझे जो भैया कुछ टाइम दो, या फिर हमें जो भी हमारा है हमारे से क्यों साथ छोड़ो, हम आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। हम 2G 3G 4G सब में आपके साथ सपोर्ट किया, 5G में क्या दिक्कत है आपको हमारे साथ, आपको सर्विस हमसे बात तो करो बैठ के। कंपनी के कोई एम्प्लॉय बात करने को तैयार नहीं है। इनके FRM में वेस्ट जोन का तुड़ावत, वो बार बार मेरे स्टोर पे आते हैं, हर चौथे दिन पहुंचते हैं, सर क्या हुआ, कब मेल करो, कब मेल करो। इन्होंने अपने सीनियर्स मेरी बात भी कराई थी, मेरी उनकी भी जूम कॉल हुई थी। उन्होंने मुझसे साफ साफ बोला सर अगर आपकी माली ठीक नहीं है, हम इसलिए कंपनी से कुछ बात करते हैं, आपके लिए सोचते हैं, 2 दिन का टाइम दो। वो 2 दिन आज 18 दिन होने को आ गया, कंपनी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो और भी सारे लोगों को कॉल कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। साफ साफ कहते हैं सर आपका स्टोर तो बंद होगा, कुछ भी कर लो आप। ऐसा तो नहीं है कि अब एयरटेल ही बंद होने जा रहा है, जिस तरह से आइडिया बंद हो गया, उन्होंने वोडाफोन के साथ करार कर लिया, अब एयरटेल भी तो बंद नहीं होने जा रहा है। सर एयरटेल बंद नहीं होने जा रहा है। एयरटेल चाह रही है कि जो भी कमाई होए सब वही कर लें। मतलब पार्टनर हैं, पार्टनर इतने सालों से जुड़े हुए हैं, एयरटेल को उनके परिवारों से कोई मतलब नहीं है। हमने अपने खुद एम्प्लॉय रख रखे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं सर हम कहाँ जाएंगे, हमारा घर तो जा रहा है, हमारे जो स्टाफ हैं, हमारे एम्प्लॉय हैं, उनका भी घर जा रहा है। एयरटेल को कुछ नहीं फर्क पड़ रहा इस टाइम पे। एयरटेल चाह रहा है कि जो भी पैसा है, 5G आ रहा है, एयरटेल कह रहा है कि 5G के टाइम पे जो भी कमाई होए सब हम कमा लें। हमारे परिवार, हम चाहे रोड पे आ जाए, हम बेरोजगार हो जाए, एयरटेल को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमारी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी इन्होंने लगवा दी। अभी 2 साल पहले सर मैं बताना चाहूँगा, 2 साल पहले इन्होंने बोला कि सर हमारा फॉर्मेट एक आया है, आपको अपने सारे स्टोर नए करने हैं, जिसमें 3 से 3.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगानी है। हमने कहा चलो ठीक है। उसमें कहते हैं कि आपको अगर साथ चलना है हमारे, तो आप इसमें 3 से 3.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दो। हमने वो भी कर दी। 2 साल से कोरोना का टाइम है, हम नुकसान झेल रहे हैं, अपने घर से पैसा दे रहे हैं। आज हमारे को पता चलता है एकदम से कि कंपनी कह रही है कि नहीं हम आपको बंद कर रहे हैं। तो यही अगर हमारे साथ करना था तो हमारे ये 3.5 लाख रुपए क्यों लगाए? अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्होंने मार्केट से पैसा उठा के पैसा लगाया। कहाँ से हम उस चीज़ को वो करेंगे, कहाँ से भरपाई करेंगे उस नुकसानों की, जो 2 साल से भी हम नुकसान में थे। क्या कहना चाहते हैं सर? मार्केट में एयरसेल, आइडिया, MTS सब ख़त्म हो गई। अभी ये लोग खाली जियो और एयरटेल 2 मार्केट में बची है, और ये मोनोपोली क्रिएट कर रही है मार्केट में। सभी पार्टनरों को ख़त्म कर दिया। अब इनको ये पता है कि थोड़े दिनों में वोडाफोन भी जाने वाली है, तो कस्टमर या तो एयरटेल के पास आएगा या जियो के पास आएगा, तो हम क्यों मीडिएटर रखें? आप कुछ कहना चाहते हैं जी सर? बिल्कुल, आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जो पार्टनर्स की जो प्रोफाइल रहती है ना, वहाँ कंपनी का कोई खर्चा नहीं होता, क्योंकि कंपनी ने हम पार्टनर्स को जो जितने भी स्टोर खोले हैं, जितना ये पोस्टपेड कनेक्शन सेल करते हैं, उसके अगेंस्ट ये एक तय कमीशन है जो एक बार देते हैं। जबकि कंपनी के पास हमेशा के लिए एक तो कस्टमर जुड़ जाता है, दूसरा यही वो पार्टनर है जो बिना सैलरी के कंपनी को सर्विस भी दे रहे हैं। तो कंपनी का इसमें कोई लॉस नहीं। अगर ये जुड़े तो एक कमीशन एजेंट के तौर पर जुड़े हैं हम लोग। इसके बावजूद कंपनी नई पॉलिसी के नाम पर इनको ख़त्म करने पर तुली हुई है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि ये पार्टनर आज के नहीं कई सालों से जुड़े हैं और जिनकी रोजी रोटी इसी स्टोर के सहारे चल रही थी। अब ये कंपनी का जो तुगलकी फरमान है, उसके विरोध में आज हम सब इकट्ठा हुए हैं और गुजारिश करते हैं कंपनी से कि जो काम पहले से करते आ रहे हैं उसी तरीके से उस काम को निरंतरता मिलती रहे, ताकि इसी के साथ साथ हमारा घर परिवार चलता रहे। सर, इतने स्टेट के चैनल पार्टनर आपके साथ आए हैं, क्या लगता है कि जनता को क्या भुगतना पड़ेगा इसका अंजाम? जनता को भी खजाना भुगतना पड़ेगा,
क्योंकि कंपनी मोनोपोली कर रही है, जो 10 रुपये की चीज़ है 100 रुपये में बेचेंगे ही। बाकी हम लोग तो देखो रोड के ऊपर धक्के खा रहे हैं। अभी मेरी कोई एज है तो नहीं है ना कि आगे और कुछ काम करने की। आज मेरे को घर पर उठा देंगे तो कल मैं और क्या काम कर पाऊँगा। हर एक फ्रेंड ज़रूरी होने वाला नारा लगाने वाली एयरटेल कंपनी आज अपने चैनल पार्टनर्स को अपने बिजनेस से दूर करना चाहती है। कहीं ना कहीं इसका खामियाजा सीधे सीधे जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो प्राइस रेट में सिम हो या फिर दूसरे प्लान हैं वो चैनल पार्टनर से ले सकते थे, वो डायरेक्ट कंपनी से लेंगे तो कहीं ना कहीं जनता को महंगा पड़ सकता है। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। 15 सालों से एयरटेल और ग्राहकों के बीच एक संबंध स्थापित करने का काम इन एयरटेल स्टोर संचालकों ने किया, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर एयरटेल की बेहतरीन सेवाएं इन्होंने ही ग्राहकों को दी है। अब अचानक इन एयरटेल स्टोर संचालकों को बंद करने का फरमान दे दिया गया, जिससे ये लोग नाखुश हैं और अब इनकी रोजगार पर संकट पैदा हो गया है। देखना होगा कि इन स्टोर संचालकों के लिए एयरटेल कंपनी अपनी पॉलिसी में बदलाव करती है या फिर देश भर के हजारों सैकड़ों इस तरह के जो एयरटेल स्टोर हैं उनको बंद करने की नौबत आती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। हमसे जुड़ने के लिए और अपने शहर की हर अपडेट्स पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपके इलाके की कोई खबर कवर कराना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर अभी कॉल करें।